జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ప్రధానోత్సవం ఢిల్లీ విజ్ఞాన్ భవన్లో జరుగుతోంది. తమిళ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్కు ఈ కార్యక్రమంలో దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు అందజేస్తున్నారు. జెర్సీ చిత్రానికి 3 అవార్డులొచ్చాయి. ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी की श्रेणी में संगीतमय फिल्म राधा के री रिकॉर्डिस्ट फाइनल मिक्स ट्रैक श्री ऑलविन रेगो एवं श्री संजय मौर्य को रजत कमल पहले पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं. श्री ऑलविन रेगो, इन्हें रजत कमल प्रदान किया जा रहा है. अब मंच पर श्री संजय मौर्य, इन्हें भी रजत कमल. For superbly enhancing the mood of the film in situations giving life to animated characters. सर्वश्रेष्ठ लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट श्रेणी में हिंदी फिल्म रहास के लोकेशन पर साउंड रिकॉर्डिस्ट श्री सप्तऋषि सरकार को रजत कमल दिया जाता है. For creatively capturing the on-location sound of the performance by Ras actors, musicians and the ambience that draw the audience into the spectacle. सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी श्रेणी में हिंदी फिल्म सोनसी के लोकेशन पर कैमरा पर्सन सविता सिंह जी को रजत कमल दिया जाता है. For creating surrealistic images, mood and tenor, creating time and space in an abstract manner. सर्वश्रेष्ठ निर्देशन श्रेणी में इंग्लिश बांग्ला फिल्म नॉक 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 के लोकेशन पर निर्देशक सुधांशु सरिया को स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है. The film brings out psychological barriers of an old man who protects himself like castling on a chessboard in the most intricate manner. पारिवारिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मलयालम फिल्म ओरू पाथीरा स्वप्नम पोले को रजत कमल. फिल्म के निर्माता हैं सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान. पुरस्कार ग्रहण करने आ रहे हैं श्री प्रसन्नजीत घोष. फिल्म के निर्देशक हैं श्री शरण वेणुगोपाल, इन्हें भी रजत कमल. For beautifully crafting the underlying complexities of a mother-daughter relationship. सर्वश्रेष्ठ लघु काल्पनिक फिल्म श्रेणी में हिंदी इंग्लिश फिल्म कस्टडी की निर्माता एवं निर्देशक अंबिका पंडित को रजत कमल प्रदान किया जाता है. The film sensitively presents relationships and conflicts not often visible on the surface, yet you can smell the smoke. निर्णायक मंडल के विशेष पुरस्कार के विजेता हैं इंग्लिश फिल्म स्मॉल स्केल सोसाइटीज के निर्देशक विपिन विजय, इन्हें रजत कमल. For creating mesmerizing visuals representing the cycle of life, dream and reality through archaeological articles that transport viewers to a fantasy world. सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार दिया जा रहा है संगीतमय फिल्म राधा को. पुरस्कार ग्रहण करने आ रही हैं संगीता चौधरी जी. इस फिल्म के निर्माता हैं फेरी काउस, इन्हें भी रजत कमल.
फिल्म राधा के निर्देशक हैं श्री बिमल पोद्दार, इन्हें भी रजत कमल। For presenting a documentary like a thriller, a replay of an investigation of a murder mystery through interviews and the interplay of visuals associated with the killing of innocent people. सर्वश्रेष्ठ पर्यवेक्षण यानी बेस्ट एक्सप्लोरेशन फिल्म के लिए इंग्लिश फिल्म वाइल्ड कर्नाटका को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री अमोघ वर्षा JS, इन्हें रजत कमल। फिल्म वाइल्ड कर्नाटका के सह निर्देशक श्री कल्याण वर्मा को भी रजत कमल। फिल्म के सह निर्देशक श्री शरद चंपति को भी रजत कमल। Awarded for breathtaking visuals and other cinematic elements that take viewers on a stunning journey, very insightful of wildlife and animal behavior. सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक फिल्म के लिए इंग्लिश फिल्म एप्पल्स एंड ऑरेंजेस के निर्माता LXL आइडियाज प्राइवेट लिमिटेड को रजत कमल दिया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री सैयद सुल्तान अहमद। इस फिल्म के निर्देशक रुखसाना तबस्सुम जी को भी रजत कमल। The film, metaphorically, with a narrative of conflict and friendship between two teenage girls, brings out with a touch of humor. इस वर्ष सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में 2 फिल्मों को रजत कमल से सम्मानित किया गया है। हिंदी फिल्म होली राइट्स पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं प्रियंका प्रदीप मोरे जी। इस फिल्म की निर्देशक हैं फरहा खातून जी, इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। For a narrative that encompasses multiple aspects of women's subjugation in a section of our society, and that appeals to our conscience. एवं हिंदी फिल्म लाडली पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं इस फिल्म के निर्देशक और निर्माता श्री सुदीप्तो कुंडू, इन्हें रजत कमल। The film very sensitively portrays the struggle and pain of a young woman who is fighting against biological odds and the attitude of society which questions her sexuality and gender. पर्यावरण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म द स्टॉक सेवियर्स को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता राजीव मेहरोत्रा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट हैं। इस फिल्म के निर्देशक श्री अजय बेदी को रजत कमल दिया जाता है। With stunning visuals, the film promotes conservation of critically endangered birds through an ongoing crusade involving women in the community. द स्टॉक सेवियर्स फिल्म के सह निर्देशक श्री विजय बेदी को भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ कला एवं सांस्कृतिक फिल्म के लिए उड़िया फिल्म श्री क्षेत्र रू सहिजता को रजत कमल पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं इस फिल्म के निर्माता निर्देशक श्री आशुतोष पटनायक। For infusing traditional folk theatre with a blend of spirituality in a colourful portrayal that leaves viewers spellbound. इस वर्ष जीवनी पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए इंग्लिश फिल्म एलिफेंट्स डू रिमेंबर एवं सर्वश्रेष्ठ मानव जाति विज्ञान संबंधी यानी बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म के लिए गुजराती फिल्म चरना अट विद द सेंस ऑफ बीइंग अ नोमैड को रजत कमल पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं स्मिता वत्स शर्मा जी।
दोनों फिल्मों के निर्माता हैं फिल्म्स डिवीजन। माननीय एलिफेंट्स डू रिमेंबर के तीनों निर्देशकों को पुरस्कृत किया जा रहा है। निर्देशक स्वाति पांडे जी को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। अब मंच पर निर्देशक विप्लव राय भाटिया जी, इन्हें रजत कमल। एवं निर्देशक मनोहर सिंह बिष्ट, इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। This is for portraying the power of a patriotic spirit of an ex-soldier of the Indian National Army. चरना अत्व द सेंस ऑफ बीइंग अ नोमैड के निर्देशक हैं दिनाज कलवोचवाला जी, इन्हें रजत कमल। Awarded for a well-researched and informative profile of a nomadic tribe, their beliefs, livelihood, music, language, and aspirations. निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म के लिए रजत कमल दिया जा रहा है मराठी फिल्म खिसा को। इस फिल्म के निर्माता है पीपी सिने प्रोडक्शंस और लाल लाल टिप्पा फिल्म्स। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री संतोष मेथानी। फिल्म के निर्देशक हैं श्री राज प्रीतम मोरे, इन्हें भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। Awarded for narrating a heart-wrenching story depicting that the loss of innocence of a child is ironically symbolic of the present times. सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म के लिए हिंदी फिल्म एन इंजीनियर ड्रीम को स्वर्ण कमल। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं फिल्म के निर्देशक और निर्माता श्री हेमंत गाबा। For an intensely compelling portrayal of middle-class aspirations, a convoluted education methodology, and the emotional and psychological pressure on teenage children to fulfill their parents' expectations. सर्वश्रेष्ठ संपादन श्रेणी में हिंदी इंग्लिश फिल्म शट अप सोना के संपादक श्री अर्जुन गौरी सरिया को रजत कमल दिया जाता है। Awarded for keeping the right pace and editing punches that elucidate the bold yet nuanced profile of Indian woman and her struggles for seeking equal space in modern India. With this, all the awards for non-feature films stand awarded. I now request the Honourable Vice President and all dignitaries present on stage to please be seated. अब मैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर एल मुरुगन को संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूं। Honorable Vice President of India, respected Sri Venkaiah Naidu ji, Honorable Minister of Information and Broadcasting, respected Sri Anurag Singh Thakur ji, winner of Dada Sahib Phalke Award, Sri Rajnikant ji, Secretary of our department, Sri Apurva Chandra ji, juries, chairpersons and members, all the award winners, dignitaries, guests, ladies and gentlemen, namaste, vanakkam. It gives me a great pleasure to welcome you all to the 6th
67th National Film Awards. I congratulate those who winning the awards. They are coming here. I congratulate, courteous congratulations to you. Dear National Film Award winners, you are all the best creative minds in the field of movies and movie making. You have made us proud. Congratulations to all of you for the awards. Friends, we Indian like storytelling. Our epics, our Puranas, our folk music and folk tales entertains us with plots and drama. With the movie Raj Hari Chandra, our cinema too joined in this rich tradition. People like Dada Saheb Phalke, Prithviraj Kapoor and others consolidated it. The great N.T. Ramarao brought alive Lord Rama and Krishna on silver screen. Gradually, socially important themes were explored, the stories and struggles of our society, and particularly in the fishermen were brought to life on silver screen by the Purachi Thalaivar Dr. MGR, and in his movies Menavan Anban, Padagoti and Madurai Veeran, etc., etc. The valor and patriotism of heroes of freedom struggles like Vavu Chidambaram Pillai and Veerapandi Kattabomman was played with a force in movies like Kappalottiya Thamilan, Veerapandi Kattabomman by the legendary Sri Shivaji Ganesanji. Hindi movies, along with movies produced in all other languages, enriched the Indian cinema. Many actors, directors, producers immensely contributed in growing the stature of Indian cinema. Indian cinema not only shaped our aesthetic taste and experience, it also connected all of us with the feeling of oneness from Kashmir to Kanyakumari. These 135 awards in 21 languages reflect a wide range of themes. Films like Marakkar, Otta Seruppu, Helene, Asuran, and Engineering Dreams, Hisa, Magresi, and all other award-winning entries are truly reflective of this diversity. Films made in languages like Paniya, Tulu, Missing, Kasi, Monpa show how keenly our friends want to tell their stories in their languages. I am happy to note that our government focuses on setting up campus of film training institute at Itanagar also will further assist these efforts. Our dynamic and visionary Prime Minister Sri Narendra Modi ji has always highlighted the important role played by the cinema, our Indian cinema. Under his leadership, our efforts for a single window facilitations for international and domestic film producers, our step to preserve cinematic heritage through National Museum are going into the right direction. Friends, before I conclude, I once again congratulate all award winners and also countless those who were involved in the making of the award-winning movies. I commend film fraternity for showing a strong resilience during the challenge time of COVID-19. I am confident that with the brilliant creative minds that you are, the stories of our villages and cities, stories from our great rich literature will be made as showcased. In this Azadi Ka Amrut Mahotsav, stories of our unsung heroes will find a global viewership through our movies. Together we all will work to make Indian cinema a force to reckon with all the world level. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Bharat Mata Ki Jai. माननीय डॉक्टर एल मुरुगन, आपके संबोधन के लिए आपका आभार. We will now honor the award recipients for the feature films category. I would like to request the Honorable Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu ji, to kindly present the remaining awards.
माननीय अतिथिगण, इस वर्ष फीचर फिल्म ज्यूरी ने 4 फिल्मी हस्तियों का विशेष उल्लेख किया है जिन्हें प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। पहला विशेष उल्लेख मराठी फिल्म पिकासो के निर्देशक श्री अभिजीत मोहन वारंग का किया गया है। इन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। The director interestingly portrays the life of a struggling folk artist and his son aspiring to enter a world-renowned painting school against the backdrop of popular folk theatre Dasavatar. दूसरा विशेष उल्लेख मराठी फिल्म लता भगवान करे के लिए अभिनेत्री लता भगवान करे जी का किया गया है। इन्हें भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। A powerful portrayal of the real story This is the powerful portrayal of the real story of Lata Kare, struggling for survival on the one side and at the same time venturing to running and winning the Baramati Marathon at the age of 67. तीसरा विशेष उल्लेख असमिया फिल्म जोना की पोरुआ के लिए श्री बेंजामिन देमारी का किया गया है। इन्हें भी प्रमाण पत्र। A sensitive portrayal of a young man struggling to find his sexual identity. चौथा विशेष उल्लेख मलयालम फिल्म बिरयानी के लिए श्री साजिन बाबू का किया गया है। इन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है। A powerful portrayal of a vibrant Muslim woman victimized by her society and her unique revenge. अब हम संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक भाषाओं से हटकर अन्य भाषाओं में बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्मों को सम्मानित करेंगे। सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म के लिए फिल्म पिंगारा को रजत कमल प्रदान किया जाता है। फिल्म के निर्माता DMR प्रोडक्शंस। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री अविनाश यू शेट्टी। तुल्लु फिल्म पिंगारा के निर्देशक श्री आर प्रीतम शेट्टी हैं। इस विशेष अवसर पर निर्देशक श्री आर प्रीतम शेट्टी को भी रजत कमल। The film poetically and sensitively reveals how innocent people fall prey to blind faith circulated intentionally by the rich and powerful. सर्वश्रेष्ठ पनिया फिल्म के लिए फिल्म कंजीरा को रजत कमल दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता नेहरू फिल्म्स हैं। निर्देशक है श्री मनोज काना। इन्हें रजत कमल। A straightforward narration of the Paniya tribe, its struggles, humiliations and helplessness. सर्वश्रेष्ठ मिशिंग फिल्म के लिए फिल्म अनुरुवाद को रजत कमल दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता ओबोनोरी पिक्चर्स हैं। निर्देशक है श्री दिलीप कुमार डोले। इन्हें रजत कमल। A realistic narration of schematic witch hunting and unfortunate child deaths among the Mishing people. सर्वश्रेष्ठ खासी फिल्म के लिए फिल्म यूडो को रजत कमल दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता शिवन आर्ट्स हैं। निर्माता की तरफ से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री शंकर लाल गोयंका। फिल्म के निर्देशक श्री प्रदीप कुरबाह को भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। A wonderful portrayal of a collage of characters in Judo, stressing on a community living with human values. सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म के लिए फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती को रजत कमल दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री सतीश कौशिक।
फिल्म के निर्देशक श्री राजेश अमरलाल बब्बर को भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। The film entertainingly emphasizes the importance of education and equality for a girl child. सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए फिल्म भूलन द मेज को रजत कमल दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता स्वप्निल फिल्म प्रोडक्शंस हैं, निर्देशक हैं श्री मनोज वर्मा, इन्हें रजत कमल। The story of the plant Bhulan Kanda is told in a metaphorical way which addresses the present corrupt judicial system. अब हम संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक भाषा में बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्मों को सम्मानित करेंगे। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म के लिए फिल्म जर्सी को रजत कमल दिया जाता है। इस फिल्म के निर्माता सितारा एंटरटेनमेंट्स हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री सूर्य देवरा नागा वामसी। फिल्म के निर्देशक श्री गौतम तिन्ना नूरी को भी रजत कमल दिया जाता है। This is a strong portrayal of the life and struggle of a cricketer to fulfill his unfinished dream. सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म के लिए फिल्म असुरन को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता हैं वी क्रिएशंस। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं एस थानू। फिल्म असुरन के निर्देशक श्री वेट्री मारन को भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। A beautiful narration of life in a remote village, their rivalries, consequences, and finally conveying the message that only education can counter treachery and social malice. इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म के लिए रजत कमल 2 फिल्मों को दिया गया है। पहली फिल्म है कलीरा अटीटा। इस फिल्म के निर्माता हैं एलिनोरा इमेजेस प्राइवेट लिमिटेड, निर्देशक श्री नील माधव पांडा। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री नील माधव पांडा जी। A realistically short, touching tale of a schizophrenic poor man fighting with his past tragedies. दूसरी सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म है साला बुढ़ार बदला। इस फिल्म के निर्माता न्यू जनरेशन फिल्म्स। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री कुमार सी देव मोहपात्रा। और निर्देशक डॉक्टर सब्यसाची मोहपात्रा, इन्हें रजत कमल। An entertaining and musical tale of sweet revenge between 2 warring tribal villages. सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म के लिए फिल्म इगी कोना को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता लुवांग अपोक्पा ममिकोल प्रोडक्शन। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं के सुशीला जी। फिल्म के निर्देशक श्री मैपक्साना हाउरंगबम को भी रजत कमल दिया जाता है। A thrilling film revealing the present plight and conditions of polo players and ponies in their place of origin. सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म के लिए फिल्म कल्ला नोट्टम को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता फर्स्ट प्रिंट स्टूडियोज। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री लिजो जोसेफ।
और फिल्म के निर्देशक श्री राहुल रिजी नायर को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। An experimental portrayal of the realities of life where the exploitation of women and blackmail is captured through a single lens. सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म के लिए फिल्म बार्डो को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता ऋतु फिल्म्स कट LLP हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं ऋतुजा गायकवाड़ जी। फिल्म के निर्देशक श्री भीमराव मुडे को भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। An engaging story of a moralistic play which unravels the message that what is good for one is good for all. सर्वश्रेष्ठ कोंकणी फिल्म के लिए फिल्म काजरों को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता डी गोवन स्टूडियो पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री राजेश आर पेडनेकर। और फिल्म के निर्देशक श्री नितिन भास्कर को भी रजत कमल दिया जाता है। A touching story of an underprivileged man who is banished from his village. सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ा फिल्म के लिए फिल्म अक्षी को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता कला देगुला स्टूडियो हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री श्रीनिवास वी। और निर्देशक श्री मनोज कुमार को भी रजत कमल दिया जाता है। A heart-wrenching presentation of the struggle of a rural boy to promote eye donation. सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए फिल्म छिछोरे को रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। फिल्म के निर्माता नाडियाडवाल ग्रैंडसन्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड फॉक्सस्टार स्टूडियोज। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री साजिद नाडियाडवाला। और फिल्म छिछोरे के निर्देशक श्री नितेश तिवारी को भी रजत कमल। The film brilliantly showcases that just winning or losing is not the crux of life, but earnest and sincere efforts to reach the goal are. सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फिल्म के लिए फिल्म गुमनामी को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता SVF एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड हैं। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री महेंद्र सोनी। फिल्म के निर्देशक हैं श्री श्रीजीत मुखर्जी। इन्हें इस फिल्म की पटकथा लेखन के लिए भी रजत कमल प्रदान किया जाता है। The director went through a series and layers of interviews and incidents unfolding the mystery surrounding the controversial disappearance and death of Netaji Subhash Chandra Bose. सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म के लिए फिल्म रोनुवा हु नेवर सरेंडर को रजत कमल दिया जाता है। फिल्म के निर्माता बोरनाली क्रिएटिव विजन एंटरटेनमेंट। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री सुनील दत्ता। और निर्देशक श्री चंद्रा मुदोई को भी रजत कमल दिया जाता है।
for the brilliant weaving of scenes and sequences in the film through the protagonist conveying that life should go on as usual, irrespective of tragedies. I now request the Honourable Vice President and all dignitaries present on stage to kindly be seated. And we welcome Shri Anurag Singh Thakur, the Honourable Minister of Information and Broadcasting and Sports and Youth Affairs, for his address. माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री एम वेंकैया नायडू जी, माननीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री श्री एल मुरुगन जी, सूचना प्रसारण विभाग के सचिव श्री अपूर्व चंद्र जी, मंच पर उपस्थित सभी ज्यूरी के अध्यक्ष, मेंबर्स, दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता श्री रजनीकांत जी, उपस्थित सभी फिल्म जगत के से जुड़े हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सूचना प्रसारण मंत्रालय के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि हम 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन के साथ साथ सिनेमा का उत्सव भी मना रहे हैं। और शायद बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब एक साथ सारे सितारे यहाँ पर आते हैं। आप सब आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय उपराष्ट्रपति जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर आज आप सबको सम्मानित करने का निर्णय भी लिया। कोविड-19 पैंडेमिक ने देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां ली और ये भी एक बड़ा कारण था कि उसके कारण विलंब हुआ कार्यक्रम कुछ महीने नहीं, लगभग 1 साल से ज़्यादा। लेकिन खुशी इस बात की है कि उन सब चुनौतियों को पार करते हुए भी जहां एक और भारत ने अपनी वैक्सीन भी बनाई और 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाने का काम भी किया है और आज हम सब इकट्ठे मिल पाए हैं, वर्चुअली नहीं फिजिकली आपको सम्मानित करने का निर्णय किया गया है। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार और सम्मान माना जाता है और आज आपको उससे सम्मानित किया जा रहा है। मैं आप सभी को आपके द्वारा किए गए कार्यों पर, जिससे आपने न केवल मनोरंजन बल्कि मैसेजिंग का भी एक बड़ा काम किया है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये पुरस्कार फिल्म निर्माण की असाधारण कला का सम्मान करते हैं और जिनकी देश भर के प्रतिभाशाली हमारे व्यक्ति हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके द्वारा रचना की जाती है और उनको यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाता है। मैं जूरी मेंबर्स का भी आभार प्रकट करता हूं क्योंकि देश भर की सैकड़ों पिक्चरों के बीच में से आपके काम को चयनित किया जाता है। ये भी एक बहुत मुश्किल कार्य है, आप सबने किया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन सभी फिल्म निर्माताओं का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने फिल्म निर्माण का सार्वभौमिक कला के माध्यम से हमें हमारी संस्कृति, परंपरा, मुद्दों और भावनाओं से जोड़ने का काम किया है। इस अवसर पर अगर मैं कहूं कि प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, उसके विजेता रजनीकांत जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। माई हार्टफेल्ट congratulations to Mr. Rajnikant on being awarded as the prestigious दादा साहब फाल्के अवार्ड। वैसे तो 5 दशक
सिनेमा जगत के देते देते आप कहेंगे वेटरन होंगे, कोई कहेगा आइकॉनिक कलाकार हो गए। मैं तो कहता हूं ये 5 दशक ने उनको इंडिविजुअल से एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बदला है। वो अपने आप में एक संस्था है। एंड दीज 5 decades, I'll say 5 Ds: discipline, determination, dedication, dialogue and delivery. And you have done so. It is not humanly possible to sustain for such a long period and one after another giving such successful films. You have done a fantastic job. Our heartfelt congratulations to Shri Rajnikant ji. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपसे पहले बाकियों को सम्मानित किया जा रहा था तो कोई भी हो, किसी भी दृष्टि से उसको किसी भी काम के लिए अवार्ड किया जा रहा था, रजनीकांत जी हो, धनुष जी हो या फिर मनोज वाजपेयी जी हो, बाकी हो, इनके हाथ किसी के लिए तालियां बजाने से नहीं रुके, क्योंकि सब एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। और सब जानते हैं पूरा तभी हो पाता है जब सबके कार्य की प्रशंसा की जाए, और आपने सबको यहां पर बैठे हुए यहां पर करने का काम किया। हमने विभाग की ओर से फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस का भी स्थापना की है। एफएफओ ने एक प्रयास किया जाता है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, आप देश भर में कहीं पर भी अपने शूटिंग करना चाहते हो आपको उसकी अनुमति मिले और आपको सहयोग दिया जा सके ताकि देश और दुनिया भर के डायरेक्टर्स यहां पर आकर शूटिंग कर सकें। हिंदुस्तान एक अपने आप में एक ऐसी भूमि बनी है आपके प्रयासों से, आपके सब पिछले कई वर्षों के कामकाज के कारण, कि आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग यहां पर आकर फिल्म प्रोडक्शन करना चाहते हैं, शूटिंग करना चाहते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन का कामकाज यहां पर करना चाहते हैं। एंड आई थिंक whereas on one side the COVID-19 pandemic has thrown a lot of challenges not only to India but to the entire world. On the other hand, we have seen a lot of opportunities during this pandemic time. I personally feel India has all the potential to become the content subcontinent of the world. दुनिया का कंटेंट अगर कहीं पर बन सकता है, फिल्म निर्माण से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर एनिमेशन, विजुअल, ग्राफिक्स से लेकर बाकी सब की बात करें, एक बहुत बड़ी संभावनाएं देश के अंदर खड़ी होती है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम उसको फैसिलिटेट कैसे करते हैं, हम उनको एम्ब्रेस कैसे करते हैं, हम उनको साथ में जोड़कर कैसे दुनिया भर के काम को यहां पर ला सकते हैं। एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके सामने है। जब बड़े पर्दे पर फिल्में दिखनी बंद हो गई थी तो बड़े पर्दे वालों ने भी छोटे पर्दे पर दिखाकर बहुत बड़ा काम करने का काम किया है। एक नई संभावनाएं खड़ी हुई। मनोज जी बैठे हैं, द फैमिली मैन। मैं तो यही कह सकता हूं, कई बार तो नेट सीरीज पे कहां क्या क्या चल रहा था। पैंडेमिक के टाइम पे भी आपने लोगों को व्यस्त रखा, बाकी सब ने। आपने किसी का मनोबल नहीं गिरने दिया, आपने मनोरंजन करने का काम किया है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान आपका पैंडेमिक के समय रहा। इसके लिए भी आप सबका मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। लेकिन मैं कई बार सोचता हूं उस व्यक्ति का क्या जो सिनेमा के बाहर लाइन लगाकर आपका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए खड़ा होता था। सही मायने में तो वो आपके फिल्मों के बारे में जागरूकता भी फैलाता है, चर्चा भी करता है, रेवेन्यू भी देता है और आपको बड़ा स्टार भी बनाता है। ये मनोरंजन के साथ साथ मैसेजिंग का जो बड़ा काम आप करते हैं कि समाज से जुड़े हुए विषयों को उठाकर उनका उत्तर क्या हो सकता है, उस पर चर्चा क्या हो सकती है, आप जन जन के बीच में ले जाने का काम करते हैं। कई बार जो न्यूज नहीं कर पाती वो जनरल एंटरटेनमेंट के माध्यम से, उसके कंटेंट के माध्यम से हम लोग कर पाते हैं।